अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। सवाल दिया था एक होमवर्क। अगर किया है तो मसले भी शायद हों। नहीं है? है? चले पहले कस्टमर्स की बात करते हैं। सितंबर का महीना कुछ सेल्स नहीं है, हाँ कुछ कैश फ्लो जरूर होंगे। सेल्स अक्टूबर से स्टार्ट है और 30% कैश सेल्स हैं, बाकी क्रेडिट सेल्स हैं। और जो क्रेडिट सेल्स हैं वो एक महीने बाद पैसे देंगे। जो कमीशन देनी है वो क्रेडिट सेल्स में से भी सिर्फ 80% पे देनी है। चलें अब आप बताएं इसमें कैश और डेटर्स में क्या पूछना है। इनफ्लोज में किसी का कोई सवाल? चलें कोई सवाल नहीं। आउटफ्लोज में आते हैं। कमीशन डेटर्स, वो जो सेल्स है, सेल्स अमाउंट पे, रिसीट्स अमाउंट पे नहीं, सेल्स की अमाउंट पे कमीशन है और वो अगले महीने ही हमने उसको देनी है, यानी डेटर से पैसे आने तो देने। तो इसलिए चूंकि ये भी अगले महीने हैं तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं कि डेटर्स की जो इनफ्लोज हैं उसके 80% पे 5% लगा लें। इस पे कोई एतराज? सप्लायर्स, सप्लायर्स को पैसे देने हैं 2 महीने के क्रेडिट पे और इसमें आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकलेगा? पहले तो आएंगे सेल से, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। ये मैंने वर्किंग 1 में करके दिखा दिया। वर्किंग 2 में 30% मार्जिन है, मार्जिन, तो इसलिए सेल्स का 70% लेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल बनेगी। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो है 80% अगले महीने की सेल, यानी अगले महीने की कॉस्ट ऑफ सेल्स का 80%। ये काम चलेगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। उसके बाद ये 80 की बजाय 85 हो जाएगी। तो इससे क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा और वही क्लोजिंग अगला ओपनिंग होगा। उससे निकलेंगी परचेजेस और परचेजेस जिस महीने की होंगी उसके दूसरे महीने जाके उसकी पेमेंट आएंगी। अब इसमें से बताएं जो पूछना है। तो पूछना किधर है? अच्छा जी, मार्केटिंग एक्सपेंसेस जिन्होंने किया है। सप्लायर्स की पेमेंट में कोई एतराज? चलें इन दो के अलावा तो बाकी फिर तरतीब से चला लेता हूं। पॉइंट नंबर 1, हमने पीपी पे 5, 2 और 1.2 खर्च करना है और चूंकि ये सारी सितंबर में जाने हैं तो ये सितंबर में आउटफ्लो हो जाएगा। फिर इसके अलावा पॉइंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सैलरीज देनी है सितंबर में और उसके बाद वो बढ़ के 2 हो जाएंगी। और जिस पेमेंट के बारे में ये नहीं कहा कि सेम महीने में है, यानी कुछ नहीं कहा, तो सेम महीने में, तो सितंबर में 1.5 है और उनके बाद 2 है। अदर एडमिन एक्सपेंसेस 1 मिलियन पर मंथ है और उसके बाद 1.3 है और वो बाद सिर्फ आखिरी फरवरी में ही आना है। पॉइंट नंबर 9, एग्रेसिव मार्केटिंग स्कीम सितंबर में लॉन्च होगी और उसका जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस पेमेंट नहीं, एक्सपेंस दी रिलेटेड एक्सपेंस, वो 7 मिलियन है। लेकिन इसका जो कैश पे होना है वो आधा आधा करके होना है। तो एक्सपेंस की फिगर 7 मिलियन बोलिए, पेमेंट की नहीं बोली। 50% ऑफ द अमाउंट सितंबर में पे होना है और बाकी 50% अक्टूबर में, तो 3.5 मिलियन सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा। इस पे एतराज नहीं। मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो अक्टूबर के होंगे, अब ये मैंने जो आपको सबसे पहला जिस दिन सवाल कराया था ना, तब मैंने इससे मिलता जुलता पॉइंट उस सवाल में डाला था। मार्केटिंग एक्सपेंसेस अक्टूबर की बात हो रही है, वो 65 वेरिएबल और 35 होंगे फिक्स्ड, और वो अगले सेंटेंस में आपको फिगर बता भी दी है। टोटल कितना है? 2 मिलियन। इसमें से 65 और 35 कितना बना? 1.3। हाँ जी, नहीं चला। 65% वेरिएबल है और 35% फिक्स्ड है। सेम मंथ में पे हो जाते हैं। अब रही बात फिक्स की, तो वो तो हर महीने 0.7 ही रहेगा, तो इसको 0.7 हर महीने में पे कर दिया। वेरिएबल, मैंने जो सवाल पहली दिन क्लास में कराया था तो साथ ये कहा भी था कि ये सेंटेंस अगर ना भी लिखा होता तो भी वो सेल्स के साथ ही वेरी होते। तो चूंकि ये 1.3 मिलियन अक्टूबर के हैं तो आप उनको अक्टूबर की सेल्स के साथ लिंक कर सकते हैं। अक्टूबर की सेल्स कितनी है? 10 पॉइंट। तो चूंकि ये अक्टूबर के हैं तो आप इनको अगर अक्टूबर की सेल्स के साथ मैच कर दें यानी अक्टूबर की सेल्स का बेशक आप उसको परसेंटेज देख लें और फिर हर महीने की सेल्स पे वो परसेंटेज लगाते जाएं, तो ये वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे।
पॉइंट नंबर 11, ये वही जो कल क्लास में भी किया था, तो ये वैसे ही था, और आपने इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। है जी, इसी पॉइंट की समझ नहीं आई, इसमें क्या इतराज है? अब बताए ना, सारा बोल। एक मिनट, सितंबर का क्लोजिंग कितना निकला? 2.2 नेगेटिव आ गया। उस 2.2 के ऊपर 10% लगाएं इनटू 1/12, तो ये 0.02 आ गया। अब आगे, हाँ हाँ, है जी, बोल, बता तो दिया ना, 0.02 आ गया। अब आगे बताए ना। सितंबर का क्लोजिंग कितना आ गया बैंक बैलेंस? अक्टूबर का क्लोजिंग कितना आ गया? बिल्कुल ठीक है। अब ये फिर नेगेटिव है, इस पे फिर से लगाएं 10% 1/12, तो आ गया 0.06। ऑटम 18 में और किसी का सवाल? चले, किसी का सवाल नहीं। अब एक काम करते हैं कि अगर आपको क्रेडिट पीरियड, अभी तक जितने सवाल किए ना, उसमें चाहे रिसीट्स चाहे पेमेंट्स, क्रेडिट पीरियड महीनों में था, यानी ये लिखा होता था कि इतने % अगले महीने या उससे अगले महीने या 2 महीने या 3 महीने। अब आते हैं अगर डेज हो, तो क्रेडिट पीरियड अगर डेज में है तो उसके कोई 4-5 मिसालें करा देता हूं। 2 में तसल्ली होगी तो 2 ही करा दूंगा बस। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं अगर क्रेडिट पीरियड डेज में है तो। महीने का भी कर लेते हैं, साल का भी कर लेते हैं, क्वार्टर भी देख लेते हैं। चलें, इसके लिए ना एक बात बता रहा हूं, आपको लगता है कि तो अंडरस्टूड बात है तो अच्छी बात है, अगर जरा सी भी कंफ्यूजन लगे तो लिख लेना। अगर महीने की सेल्स दी हुई है, और ये को बहुत वाकई अंडरस्टूड बात है, FR 1 में भी इस तरह के काम और कॉस्ट में भी इस तरह के काम किए होंगे। अगर महीने की सेल्स दी हुई है, अक्टूबर की सेल्स है 4 मिलियन, तो ये अक्टूबर की किस तारीख को हो रही है? ये पूरे महीने में हर रोज हो रही है, हर रोज सेल हो रही है। तो ये जो सेल्स हैं, या इसी तरह से मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन, ये पूरे महीने में किस दिन हो रही होगी? पूरे महीने में हो रही होगी। अगर ये बात आपको बिल्कुल अच्छी तरह पक्की पक्की पता है तो ना लिखें, अगर नहीं पता तो लिख लेना कि किसी भी महीने की, किसी भी पीरियड की सेल्स, प्रोडक्शन, ये जो टोटल फॉर द पीरियड दी होगी, ये हर रोज इवनली बेसिस पे हो रही होती है। यानी अगर पूरे साल में, 360 मिलियन रुपए की सेल्स दी हुई है, तो वो 360 मिलियन कब हो रही है? हर रोज 1 मिलियन हो रही है, हर रोज। तो जो सेल्स या प्रोडक्शन फॉर अ पीरियड दी होगी, वो उस पीरियड में इवनली हर रोज हो रही होगी। हाँ जी, दूसरी बात, ये बात कॉस्ट में हो चुकी है जो करने लगा हूं, और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसलिए इस पे परेशान नहीं होना। बजटिंग के सवालों में महीने के 30 दिन होते हैं और साल के 360 दिन होते हैं। यानी अगर कोई स्टूडेंट 365 कर लेगा तो गलत नहीं है, लेकिन बस 360 बाय डिफॉल्ट, और महीने के 30, हर महीने के 30। यानी इस गहराई में जाने की जरूरत नहीं कि फरवरी के कितने दिन है और अप्रैल के कितने दिन है, तो हर महीना 30 दिन का और साल 360 दिन का। हर महीना 30 का है तो फिर 12 महीने 360 हो गए ना। अगर 30 दिन क्रेडिट पीरियड है, 30 दिन, तो जो 1 जनवरी को सेल होगी उसके पैसे कब आएंगे? जो 1 जनवरी को सेल होगी, 30 दिन का क्रेडिट है, तो 30 की शाम को दे जाएगा कस्टमर या अगले दिन की सुबह? हाँ, अगले दिन की सुबह। यानी इन अदर वर्ड्स, ये जो क्रेडिट पीरियड है, ये अगले दिन से गिनना शुरू होगा। अगले दिन से गिनना शुरू होगा, मतलब अगर कोई 10 दिन का क्रेडिट पीरियड है, 10 दिन का, तो पहली तारीख पे जो सेल होगी उसके पैसे 10 को नहीं 11 को आएंगे, यानी वो अपने आगे से गिनने हैं। चले, सवाल लिखें। मंथली सेल्स हैं, मंथली सेल्स जनवरी में 18 लाख, 1.8 मिलियन, फरवरी में 2 मिलियन,
और मार्च में 3 मिलियन। थर्टी परसेंट कस्टमर्स settle in 11 days and 70% customers settle in 20 days। फरवरी और मार्च की रिसीट्स बता दें, फरवरी की और मार्च की रिसीट्स बता दें। जनवरी फरवरी मार्च 3 सेल्स बताइए ना, तो फरवरी और हैं, अरे अभी तो बताई यार, लंबी बात मैंने। फरवरी और मार्च के महीने की रिसीट्स बताइए, फरवरी अलग मार्च अलग। पता नहीं, देखता हूं। अच्छा, जिन लोगों को बहुत मुश्किल हो गई है तो मैंने शायद पहले सवाल में ज्यादा मुश्किल डाल दी, हल्का कर देते हैं इसको, हल्का कर देते हैं। अगर आपको नहीं हो गया तो शाबाश, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो बजाय से कि मैं ही बताऊं, सवाल हल्का कर देते हैं। इसको 2 सवाल बना लेते हैं, ये 2 सवाल बना लें, जिनसे हो गया वो भी चले 2 सवाल और कर लें। एक सवाल सेम फिगर्स है, क्रेडिट पीरियड 11 दिन है, 11 डेज, और दूसरा सवाल सेम सेल्स है, क्रेडिट पीरियड 20 डेज है। चले 2 सवाल बना दिए मैंने। ये 30-70 पे जरा मुश्किल बढ़ गई है, तो जिन्होंने कर लिया तो चलो ठीक है, नहीं किया तो ये 2 अलग अलग सवाल है। सेल्स वही है, एक सवाल है कि 11 डेज क्रेडिट पीरियड है और दूसरा सवाल है कि 20 डेज क्रेडिट पीरियड है। 2 अलग अलग सवाल है जी। हाँ, हटा दें उसको। एक दफा सवाल सॉल्व करते हैं 11 डेज पे, एक दफा करते हैं 20 डेज पे, है जी। नहीं डन। सेवेंटी 30 खत्म कर दिया मैंने, कहा 2 सवाल बना लें, इसको पहले दिनों को क्लियर कर लें। 2 अलग सवाल है ना यार, 2 अलग सवाल है ना। इसीलिए तो मुझे एहसास हो गया था कि मैंने ज्यादा बोझ डाल दिया जमीर पे। 30-70 वाले मैंने अपने अल्फाज वापस ले लिए हुए हैं। ये 2 सवाल हैं, 11 डेज क्रेडिट पीरियड अलग सवाल है, 20 डेज क्रेडिट पीरियड अलग सवाल है। चले ना देखें, 11 दिन क्रेडिट पीरियड है। एक तो मैं आपको एक दफा तो कम से कम मैपिंग कर देता हूं, उसके अलावा तसल्ली ना हुई तो एक और मैपिंग कर दूंगा। एक बार मैपिंग कर दूं फिर शॉर्टकट बता देता हूं। पहले शॉर्टकट नहीं बता रहा, जो सेल जनवरी की बात कर रहा हूं, जो सेल 1 तारीख को होगी, ये मैं 11 दिन वाले क्रेडिट पीरियड की बात कर रहा हूं।
11 दिन वाले, उसका कैश कब मिलेगा? 12 को। जो 11 तारीख को सेल होगी 22, 10 आगे बढ़ा दिया ना, 23 को होगी, 22 को होगी। अरे मैंने सिंपली 10 दिन आगे बढ़ाया भाई। अच्छा भाई 2 को जो होगी 13 को, 3 को 14, 4 5 6 7 8 9 10 11, आप गिनना शुरू करें एक एक। 15 16 17 18 19 20 21 22, ये कहा था मैंने। 30 को जो सेल होगी, हाँ जी 11, तो इसका मतलब है हमें इससे थोड़ा सा पीछे रहते हैं। 19 को जो सेल होंगे, 30 को, जो 20 को सेल होगी उसके पैसे 1 फरवरी को चले जाएंगे, 21 के पैसे 2। इन अदर वर्ड्स जनवरी के पहले 19 दिनों की सेल के पैसे जनवरी के अंदर ही आ जाएंगे, और जो आखिरी 11 दिनों की सेल के पैसे हैं वो फरवरी में जाएंगे। डेट मैपिंग करके दी है, या 1 महीना और कर दूं? 1 महीना और कर दूं? ये है बच्चों फरवरी। देखो एक और महीने की कर दी मैपिंग। अच्छा 20 से भी कर देता हूं, 20 से करके देता हूं ना, फिर आपको शॉर्टकट बताऊंगा। जो 1 जनवरी को 20 दिन का क्रेडिट, अगर 1 जनवरी को सेल होगी तो कैश 21 को, क्रेडिट पीरियड उस तारीख में ऐड कर दे क्योंकि अगले दिन से गिनना है ना। और 10 तारीख को जो सेल होगी, जिस तारीख की सेल है ना उसमें क्रेडिट पीरियड अगर ऐड कर दें तो आपको कैश की फिगर मिल जाएगी 30 को। अरे 10 में 20 ऐड करें तो 30 बनेगा ना। अगर 1 डे क्रेडिट हो, 1 डे क्रेडिट, तो जो 13 तारीख को सेल होगी, यानी उसमें क्रेडिट पीरियड ऐड कर रहे हैं 15। 1 डे क्रेडिट है, अगर 1 डे 13 तारीख को सेल हो रही है तो 14 को कैश मिलेगा, यानी जिस दिन की सेल है उसमें क्रेडिट पीरियड ऐड कर दें तो कैश का दिन आएगा। और 11 तारीख की सेल 1 ना, और 12 की। इन अदर वर्ड्स पहले 10 दिन की जितनी भी सेल्स होंगी उनका कैश जनवरी के अंदर ही आ जाएगा, और जो अगले 20 दिन हैं उनका कैश फरवरी में आएगा। अगर आपके दोनों मिसालें समझ आई तो आपको मैं फिर टिप बता देता हूं, है जी। लेकिन ये टिप जो बताने लगा हूं ये तभी है कि अगर जिस पीरियड का सवाल है, अगर जितने पीरियड का सवाल है, जैसे मैंने अभी महीने महीने का सवाल रखा है तो क्रेडिट पीरियड उससे कम है। यानी अगर मैंने क्वार्टर का सवाल रखा होता तो क्रेडिट पीरियड 90 दिन से कम होता, नहीं डेज ना, डेज पे। या अगर मैंने साल का सवाल रखा होता तो क्रेडिट पीरियड डेज में होता। टिप बताने लगा हूं, जितना क्रेडिट पीरियड है उस महीने के आखिरी उतने दिन के पैसे अगले पीरियड में जाएंगे। दोबारा, जितना क्रेडिट पीरियड है उस महीने के आखिरी उतने दिन की सेल के पैसे अगले पीरियड में जाएंगे। यानी अगर 11 डेज क्रेडिट पीरियड है तो जनवरी के आखिरी 11 दिन की सेल के पैसे फरवरी में, तो बाकी 19 दिन के जनवरी में ही। दोबारा, अगर क्रेडिट पीरियड 11 दिन है तो जनवरी के आखिरी 11 दिन की सेल के पैसे फरवरी में आने, और बाकी 19 दिन, कौन से 19 कैसे निकाला? 30 में से 11 निकाल के, तो 19 दिन की सेल के पैसे जनवरी में आ जाएंगे। नहीं बन रही बात, चले फिर 20 दिन से बताता हूं। क्रेडिट पीरियड 20 दिन है जी, 19 दिन के पैसे क्यों भाई? ये आपके सामने है, एक एक दिन लिखा है मैंने, एक एक दिन गिन के दिखाया है। 19 दिन तक की सेल के पैसे जनवरी के अंदर अंदर आ रहे हैं, जो आखिरी 11 दिन की सेल के पैसे हैं वो फरवरी में जा रहे हैं। यानी जो क्रेडिट पीरियड है महीने के आखिरी उतने दिन के पैसे अगले पीरियड में, और उससे पहले वाले दिनों के पैसे उसी महीने में जी। तो 15 दिन उसी महीने, 15 दिन अगले महीने। अगर 20 दिन क्रेडिट पीरियड है तो आखिरी 20 दिन के पैसे अगले महीने और पहले 10 दिन के उसी महीने।
जब कहा है ना इन 30 डेज, तो कस्टमर भी तरसा के पैसे देगा, वो आखिरी दिन में जाके पैसे देगा। हाँ जी, 11 दिन 20 दिन वाली बात आई समझ। तो अब इस सवाल में यानी जब 11 दिन का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, जब 11 दिन का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, मैंने कहा था फरवरी की रिसीट्स, जी बताएं फरवरी में 11 दिन क्रेडिट पीरियड है, फरवरी का कैश निकाल रहा हूं मैं, 11 दिन ऑफ जनवरी और 19 दिन ऑफ फरवरी है। 20 कौन से? अरे वो अगला सवाल है ना, 11 दिन वाले सवाल की बात कर रहा हूं। जनवरी की सेल इसके 11/30 और फरवरी की सेल 2 इसके 19/30। ये फरवरी की रिसीट्स बनेगी 1.27। इसी तरह मार्च की रिसीट्स होंगी 11 दिन फरवरी के और 19 दिन मार्च के। और अगर 20 दिन वाला सवाल सॉल्व करें तो मार्च की सेल देखते हैं, मार्च के कैश 20 दिन क्रेडिट पीरियड है, फरवरी के 20 दिन और मार्च के 10 दिन। और जो मैंने पहले बोला था, तो 11 दिन वाले सवाल पे 30% की फिगर्स के साथ ये सलूक करें और 20 दिन वाले के लिए 70% पे वाला सलूक करें। यानी अगर से पिछला सवाल ही वाकई लगाते तो पूरी सेल्स की बजाय 30% सेल्स लेके 11-19 और 70% सेल्स लेके 20 और 10 करते। और लिख लें सवाल। चलें और लिखें सवाल। दो हजार तेईस की क्रेडिट सेल्स 2023 की क्रेडिट सेल्स 240 मिलियन है और 2024 की क्रेडिट सेल्स 2023 की क्रेडिट सेल्स 240 मिलियन है और 2024 की क्रेडिट सेल्स 320 मिलियन है। डेटर्स का क्रेडिट पीरियड है 40 डेज। 40 डेज आपसे रिक्वायर्ड है 2024 की रिसीट्स। डेटर्स का क्रेडिट पीरियड 40 दिन है, आपसे रिक्वायर्ड है 2024 का कैश बजट बना रहे हैं हम, 2024 की रिसीट्स। पता नहीं, देखता हूं। दो 2024 की रिसीट्स जी डन। दो क्रेडिट पीरियड 40 दिन है, इसलिए 2023 के आखिरी 40 दिनों के पैसे 2024 में आएंगे। 240 मिलियन 40/360 और 2024 के 40 दिन के पैसे आगे चले जाएंगे, तो 320 के पैसे 2024 में ही आ जाएंगे।
ठीक है, चलो समझ आ गई बात। अगला सवाल लिखें। ये 40 और 320 आए समझ। अगला सवाल लिखें, सेम सवाल है लेकिन 23 में क्रेडिट पीरियड 40 डेज होता था, 40 डेज, लेकिन 2024 में ये 50 डेज हो जाएगा। 2023 तक क्रेडिट पीरियड 40 डेज हुआ करता था, 2024 में 50 डेज हो जाएगा। रिक्वायरमेंट सेम है, 2024 की रिसीट्स, सेल्स वही है, सेल्स वही है। 2023 में क्रेडिट पीरियड 40 डेज हुआ करता था, 2024 में क्रेडिट पीरियड 50 डेज हो जाएगा। हाँ जी, 2023 में चूंकि 40 दिन क्रेडिट पीरियड होता था तो उसके तो 40 दिन 2024 में ही आएंगे। लेकिन 2024 में अब हो गया है 50 दिन, तो 24 के 50 दिनों के पैसे अगले साल में चले जाएंगे, तो बाकी 310 वो 24 के अंदर अंदर ही आ जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, इसमें ना एक सवाल ही आना बनता था, लेकिन आप या तो सारी काबिल हैं या सारी नहीं सुन रहे। एक सवाल तो बनता था इधर, नहीं ये तो 40 और 310, ये तो 360 ही नहीं बन रहे। वही देखें, 40 बाय 360 और 310 बाय 360, तो वो तो है। हम ना ही इनको 40 और 310 की रेशो में बांट रहे हैं, ना ही ये एक साल के हैं। वो 2023 के 40 दिन है, वो 2024 के 310 दिन है। अगर एक ही साल के हो तो पूरे 360 बनाए ना। ये 2023 के 40 दिन है, ये 2024 के 310 दिन है, तो इनका टोटल 360 होना नहीं बनता। और लिखें सवाल। क्या क्या क्या? हाँ जी। अच्छा, अब डाल लो वो 30-70, अब 30-70 डालने। लिखें सवाल। नहीं वही वाला नहीं है, मतलब 30-70 ना, डिफरेंट और डालूंगा। और सवाल लिखें। सेल्स हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 180 मिलियन, 200 मिलियन, 250 मिलियन, 270 मिलियन, ये है सेल्स। और कस्टमर्स की पेमेंट टर्म्स हैं 20% पे इन 10 नहीं 12 days एडवांस, 50% पे इन 20 days और 30% पे इन 25 days। मार्च के महीने की रिसीट्स निकाल दें, मार्च के महीने की रिसीट्स, और चले फरवरी की भी। अच्छा अच्छा अच्छा, फरवरी और मार्च अलग अलग बता दें। बुक दिखाना, बुक।
पता नहीं, देखता हूं तो बनाया जुबानी। हाँ जी, आप में से कितनी गर्ल्स अभी FR2 में नहीं थी? आप में से अभी कौन FR2 में नहीं थी? अच्छा चलें बता देता हूं, ग्रुप में शुरू हुआ कि नहीं हुआ अभी? मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कम से कम 4-5 टॉक्स हो जाए, उससे ज्यादा फिर आप लोगों पे डिपेंड करता है। फीमेल ओनली और स्पीकर फीमेल होंगी। तो कल है एक टॉक और टाइम उसका रखा है 1:30 से 2:30। तो आप देखें, आप लोग होंगे तो फिर ही डिसाइड होगा कि आगे कौन सा टॉपिक रखते हैं और कितनी फ्रिक्वेंसी से करना है। तो कल 1:30 से 2:30। हाँ भाई डन। फरवरी के महीने में अगर 12 दिन एडवांस वाला सवाल लगाएं, 3 अलग अलग परसेंटेज होगी ना, तो 3 अलग अलग सवाल समझ लें। 12 दिन एडवांस वाला अगर लगाना हो 12 दिन पहले, तो मार्च के पहले 12 दिन की सेल फरवरी में आ जाएंगे, 12 डेज ऑफ मार्च। लेकिन आपने पूरे 270 पे नहीं 250 पे नहीं, 250 के 20% पे ये वाला काम करना है। 12/30 20। फिर जब ये वाला सवाल सॉल्व करने लगे 20 दिन, अब ये 20 दिन बाद की बात है, तो फरवरी के 20 दिन आगे चले जाएंगे, 10 फरवरी के अंदर ही रह जाएंगे। तो फरवरी के आधे के ऊपर 200 मिलियन के 50% पे ये वाला काम करना है, 33 पॉइंट। तो फिर अगर फरवरी के 20 आगे जा रहे हैं तो जनवरी के भी 20 फरवरी में आ रहे हैं। लेकिन ये काम जनवरी के 180 पे नहीं करना, 180 के आधे पे करना है जी। 6-0। 12 दिन वाला सवाल मार्च के 12 दिन फरवरी में, 20 दिन वाला सवाल फरवरी के 20 आगे जाएंगे, 10 फरवरी में रहेंगे, जनवरी के 20 फरवरी में आ जाएंगे। 25 दिन वाला सवाल फरवरी के 25 आगे चले जाएंगे, 5 फरवरी में रहेंगे और जनवरी के 25 फरवरी में आएंगे। लेकिन ये स्लोक पूरे फरवरी के 200 के साथ नहीं करना, 200 के 30% के साथ करना है। और इसी तरह 25 दिन ऑफ जनवरी 180 के 30% के साथ ये काम करना है। 10। तो फरवरी की रिसीट्स बन जाएंगी ये। इसी तरह से ये मार्च के साथ भी होना है। फरवरी के अच्छा, ये जो हाँ एक चीज मिस हो गई, सॉरी। जो मार्च के बाद एक चीज मिस हो गई, क्योंकि डबल डबल आ रहा है ना हर चीज का, ये मिस हो गया एक। भाई पूरा 2-2 सेट बन रहे हैं ना। अगर फरवरी के 20 आगे जा रहे हैं तो जनवरी के भी तो 20 दिन फरवरी में आ रहे हैं। अगर फरवरी के 25 आगे जा रहे हैं तो जनवरी के भी तो 25 फेब में आ रहे हैं। इसका एक सेट मिस कर दिया। मार्च के 12 दिन के पैसे फरवरी में आ गए, तो फरवरी के 12 दिन के पैसे जनवरी में चले गए, तो फरवरी के 18 वो फरवरी में ही रहे। ये वाली बात दोबारा सुनिएगा। देखें, हम जब महीनों में तोड़ रहे हैं ना, तो 2-2 महीनों का सेट बन रहा है, 2-2 महीनों का सेट बन रहा है। फरवरी वाली बात दोबारा सुने। 12 दिन पहले पैसे आ रहे हैं, पैसे 12 दिन पहले आ रहे हैं, तो मार्च के जो पहले 12 दिनों की सेल है उसके पैसे फरवरी में आ जाएंगे ना। तो 30 फरवरी वाली सेल के पैसे भी तो फरवरी में आ जाएंगे। हाँ, 30 फरवरी वाले के 17 को आ जाएंगे। नहीं समझ आई? टाइमलाइन देख लें जी। मार्च के पहले 12 दिनों की सेल के पैसे फरवरी के अंदर रिसीव हो जाएंगे, तो फरवरी के पहले 12 दिनों की सेल के पैसे, तो ये 18 किधर गए? इनके फरवरी में मिल जाएंगे। 19 फरवरी वाली सेल के पैसे उसको 12 दिन पीछे मिल जाएंगे। 20 फरवरी वाले के वो फरवरी के अंदर ही आ रहा होगा।
देखें ये वाहिद तरीका नहीं है, अगर आप इस तक और रास्ते से पहुंच रहे होंगे तो ठीक है, अगर एंड आंसर भी आ रहा है तो। ये मैंने ये दो लाइनें जो लिखी हैं, ये पूरा पूरा सेट बन रहा है ना। तो मार्च के अगर पहले 12 दिन के पैसे फरवरी के अंदर आ रहे हैं, अच्छा पहली मार्च वाली सेल के पैसे कब आ रहे होंगे? 12 दिन उल्टा चल रहे हैं, 19 फरवरी को या चलो 18 को, तो फिर एक दिन पीछे वाली सेल के पैसे वो 17 फरवरी को आ रहे होंगे, एक दिन और पीछे कर लें 16 फरवरी को आ रहे होंगे। तो फरवरी के पैसे भी तो 12 दिन पीछे रह के फरवरी के अंदर ही बन रहे होंगे, या महीने इधर उधर हो गए। जो मार्च के पहले 12 दिनों के पैसे अगर फरवरी में आ रहे हैं और फरवरी के पहले 12 दिनों के जनवरी में जा रहे हैं, तो ये किधर है? ये इधर हो जाएगा। जो फरवरी के 18 दिन है वो इधर खिसक जाएंगे। तो 18 डेज ऑफ फरवरी यानी 200 के 20% पे 24। एक सवाल होमवर्क है, वो सवाल अपने दौर का बहुत अजीब सवाल था, बल्कि हर दौर का बहुत अजीब सवाल है, लेकिन पास्ट के सवाल थोड़े बहुत बदल के ना ये टेस्ट हो जाया करते हैं। मैंने ऑलरेडी उस सवाल में ना कुछ अंग्रेजी खुद से ऐड की हुई है, अगर वो भी निकाल दूं तो बहुत अजीब सा सवाल था, तो मैंने उसकी अंग्रेजी थोड़ी सी चेंज की हुई है। वो है जी ऑटम 15, ऑटम 15। अगर आप उस सवाल में ये रिसीट फ्रॉम कस्टमर भी ठीक करके तो मेरी तरफ से वो बहुत है सवाल। आल्दो कि उसमें कोरियर चार्जेस का भी एक पॉइंट है, करिएगा पूरे सवाल की कोशिश, कल फिर मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कराऊंगा। ऑटम 15 अटेम्प्ट का सवाल है आपकी बुक में, इस चैप्टर में शायद दूसरे नंबर पे ही है ये सवाल। ऑटम 15 अटेम्प्ट का सवाल है, ये होमवर्क करके आइएगा।